ओके, तो जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि अपनी एक ट्रेडिंग के ऊपर, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर पूरी एक सीरीज चल रही है, जिसमें अपन लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी है स्कैल्प ट्रेडिंग की, बीटीएसटी ट्रेडिंग की और इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो ये जो वीडियो है, इसमें ये अपना लास्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की सीरीज का, जिसमें अपन बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? तो पब्लिक स्विंग ट्रेडिंग में अपने को सबसे पहले तो मतलब इसमें अपन इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें अपने को बेसिकली स्टॉक सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिसके अपन अंदर ट्रेड करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो अच्छा खासा कैपिटल यूज होता है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए इसमें प्रॉफिट्स कमाने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप खाली बाय कर सकते हो, और स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स को डिलीवरी बाय करना होता है, पर फंडामेंटल एनालिसिस देख के नहीं, टेक्निकल एनालिसिस देख के आपको बाय करना होता है स्टॉक्स को। जैसे कि ये मैंने टाटा मोटर्स का स्टॉक खोल रखा है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये चार्ट मूव कर रहा है। ये इसका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एरिया है, नीचे से जा रहा है तो रेजिस्टेंस ले रहा है, ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं अपने को। ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है, उसे भी इंट्राडे की तरीके से ही करता हूँ, इंट्राडे की तरीके से। क्यों? क्योंकि उसमें भी जो मेरे इंट्राडे में सेटअप बनते हैं वही मेरे स्विंग ट्रेडिंग में भी सेटअप बनते हैं। जैसे एम बनता है, डब्ल्यू बनता है इंट्राडे में मेरे, वैसे स्विंग ट्रेडिंग में भी बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको एम दिखेगा, डब्ल्यू दिखेगा, कप एंड हैंडल दिखेगा। अपन इसकी आगे बात करेंगे, इन सारे पैटर्न्स को मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपन ये बेसिकली जैसे कि मैंने बोला कि एक इन्वेस्टमेंट टाइप है, इसको आपको डिलीवरी पे बाय करना होता है, डिलीवरी पे बाय करना होता है। तो आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई जब डिलीवरी पे बाय करना होता है तो इसको इंट्राडे ना बोल के स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों बोलते हैं? तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें आपका एक एसएल डिफाइंड होता है, एसएल आपको लगाना पड़ता है, और आपका एक टारगेट भी डिफाइंड होता है। इन्वेस्टमेंट में तो क्या है, अगर मार्केट नीचे आए ऊपर जाए, नीचे आए ऊपर जाए, तो अपन ओवरऑल 5-6 साल के लिए ले रखा है अपन ने, और 5-6 साल में मार्केट का ऐसा रूल है कि मार्केट ओवर द टाइम मार्केट अपसाइड ही जाता है, मार्केट बढ़ता ही है, मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाता है। अब कभी देखना, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म में उसको बढ़ना ही है। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई से भी स्टॉक हो गए, वो लॉन्ग टर्म में बढ़ते ही हैं हमेशा। तो 5-6 साल के लिए उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और जो अपन 1 या 2 वीक या फिर 1 मंथ के लिए करते हैं तो उसे अपन कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और इसमें एसएल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एसएल को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहा जाता है हैप्पी लॉस, हैप्पी लॉस भी बोला जाता है एसएल को स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में। क्यों हैप्पी लॉस बोला जाता है? थोड़ा अजीब सा बन गया है, पर कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। हैप्पी लॉस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एसएल वो चीज है, मान लो कि आज अगर आपका लॉस हुआ तो आपको मार्केट में कल वापस आने का मौका देता है एसएल। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि हैप्पी लॉस कैसे। मान लो कि आपने ये एक ट्रेड लिया कप एंड हैंडल देख के, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया आपने, और यहाँ तक का टारगेट है। पर आपने क्या किया कि जैसे ही मार्केट हल्का सा ऊपर जाके नीचे आने लग गया, यहाँ तक आया, तो आपने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से वापस जाएगा ऊपर। ऐसा, और ये सबके साथ होता है, जो भी न्यूबी ट्रेडर होता है उन सबके साथ होता है। साइकोलॉजी मेन चीज है, 80% साइकोलॉजी और 20% चार्ट्स और टेक्निकल्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना। आपको टेक्निकल्स तो आ जाएंगे टाइम के साथ, पर अपनी साइकोलॉजी पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी अगर सही नहीं होगी तो आप लॉस के सिवाय और कुछ भी नहीं कर पाओगे मार्केट में, खाली लॉस ही होगा। और अगर लॉस होना चालू हो गया, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, जब मेरा लॉस होना चालू हुआ था तब मेरा ऐसा आ गया था कि मेरे को सही पैटर्न भी मिलते थे ना, तो भी मैं ऐसा सोचता था नहीं यार, इसमें भी लॉस हो सकता है मेरा, भले ही वो मेरे को प्रॉफिट दे के जाता, पर ऐसा लगता ना कि इसमें कहीं लॉस नहीं हो जाए मेरा। तो इस वजह से मैं इस ट्रेड को भी अवॉइड कर देता था, पूरा अवॉइड कर देता था। ये रीजन होता है लॉस की वजह से। लॉस की वजह से अपनी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ती है, बड़े लॉसेस। और ये अपना एक रूल रखो कभी भी, जो कि है बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। मैं साथ साथ में बोल भी रहा हूं क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है।
मतलब यहाँ पे सही नहीं बन रही है, वैसे तो रियल में भी गंदी है। और फिर तीसरा होता है स्मॉल लॉस, और चौथे की अगर अपन बात करें तो वो चीज होती है बिग लॉस। तो अपने को इसको हटाना है। खाली तीन ही चीजें होनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग में, जो कि है बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस। बिग लॉस अगर होने लग गए तो आपकी साइकोलॉजी पे प्रॉपर इफेक्ट पड़ेगा, और फिर आप अच्छे ट्रेड्स को भी मिस करोगे और बार बार बेकार से ट्रेड में घुसोगे और लॉस करोगे। तो एसएल रखो, अपने रिस्क के हिसाब से एसएल रखो। अगर बड़ा रिस्क हो रहा है तो उस ट्रेड को अवॉइड करो, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी मार्केट एक अच्छा ट्रेड बना के देगा, बस आपको उसको एनालाइज करना आना चाहिए, और जब आप उस ट्रेड में हो तब आपकी साइकोलॉजी सही होनी चाहिए। दैट्स रिस्क की बातें तो बहुत हो गई, अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग और उसके स्टॉक के बारे में कि कौन कौन से स्टॉक्स में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, आपको ये टाटा स्टील का स्टॉक दिख रहा है। टाटा स्टील के स्टॉक में फिलहाल अगर अपन डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, ये देखो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे हूं मैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा डेली टाइम फ्रेम प्रीफर करो, मतलब ज्यादा टाइम वाला टाइम फ्रेम प्रीफर करो। 4 आवर्स डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि अपने को लंबा खेलना है। यानी कि 10 से 15 दिन के लिए अपन ने होल्ड करके रखा है उस स्टॉक को। तो यहाँ पे देखो, मैं जैसे इंट्राडे में करता हूँ सेम टू सेम वही सेटअप्स मेरे यहाँ पे भी काम करते हैं। ये बना कप और इसका हैंडल, यहाँ पे हुआ ब्रेकआउट, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और साथ ही साथ मार्केट ऊपर जाके वापस रिटेस्ट करने आ गया। अब अपना स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? अगर आप लोग देखोगे तो अपना स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड, या तो आप यहां रख सकते हो, और आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है तो आप यहां रख सकते हो, इस कैंडल के नीचे। वैसे तो मैं बोलूंगा कि आप इस कैंडल के नीचे रखो या फिर इस स्विंग के नीचे रखो, और जैसे आप जिसका रिस्क एपेटाइट है उसी हिसाब से रखना चाहिए आपको अपना स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे फिलहाल ये रिटेस्ट करने आया, ये कप एंड हैंडल को ब्रेक किया और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। 70 to 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको खाली ये नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। अब आपको अगर ये टाटा स्टील को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेना है तो आप एक बार खुद से भी एनालाइज करो, उसके बाद से ही लेना। डायरेक्ट ऐसे मेरे एनालिसिस पे मत घुसना। तो टारगेट का भी बता देता हूँ मैं आपको। पहला टारगेट आपका ये स्विंग हो सकता है, सेकंड टारगेट आपका ये स्विंग हो सकता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये। तो अब अपन दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने सेलेक्ट करके रख रखा है, ये ट्रेडिंग व्यू है। देखो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। तो यहाँ पे आपको सारे चार्ट, और सबसे बेस्ट चीज है, बेस्ट वे है चार्ट को एनालाइज करने का, चार्ट्स देखने का, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू की साइट सबसे सिंपलेस्ट साइट है, जिस पे जाके आप देख सकते हो चार्ट्स के बारे में। आपको भले ही स्टॉक मार्केट का देखना है या फिर क्रिप्टो करेंसी का देखना है, यहाँ पे आपके सारे चार्ट्स अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके देख लेना। अपन दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ये हो गया अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स में भी सेम चीज। देखो मैं कह रहा हूँ ना, हर जगह अपना बनता है सेटअप, भले वो बड़ा टाइम फ्रेम हो कि छोटा टाइम फ्रेम हो। ये कप एंड हैंडल सेम चीज यहाँ पे भी बन रही है। अगर ये इस वाली लाइन को ब्रेक करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, अब क्लोजिंग मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रेड क्लोजिंग मिल रही है रेड कलर की कैंडल से, नहीं, तो उसे क्लोजिंग नहीं कहेंगे। वो क्लोजिंग ही कैसी हुई? रेड कलर की कैंडल तो ऊपर से खुल के नीचे आके क्लोज करती है ना, तो उसे क्लोजिंग थोड़ी कहते हैं। क्लोजिंग उसे कहेंगे ऊपर के लिए जब कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज कर देगी। अगर कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज करती है तो आप इस ट्रेड में बैठ सकते हो। और अगर ग्रीन कैंडल बड़ी हुई, मोस्ट प्रोबेबली बड़ी होनी चाहिए, तो आप उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो और ऊपर जाने दो, जाने दो कहां तक? ये पहला टारगेट अपना ये होगा 975। और अगर इस स्विंग को भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप क्या करो? अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती है इस स्विंग को ब्रेक करते हुए, तो आप अब अपना स्टॉप लॉस यहां से लेके इस स्विंग के नीचे लगा दो, इस वाली कैंडल के लो के नीचे लगा दो। क्योंकि देखो, प्रॉफिट जितना आए आने दो। लोग क्या करते हैं, अपने लॉस को लेके बैठे रहते हैं कि यहां से मार्केट नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, अब यहां से तो उठेगा ही। तो वो लोग लॉस में लेके बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और नीचे जाता है तो नीचे जाता ही रहता है, ऊपर ही नहीं आता है। और प्रॉफिट में क्या करते हैं लोग?
प्रॉफिट आया थोड़ा सा, 500 रुपये दिखा, 600 रुपये दिखा, और भाई निकल निकल निकल, जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो उनको लगता ना कि ये 600 रुपये भी माइनस हो जाएंगे, पर उनको ये नहीं है कि आज 600 भले प्लस हो गया, पर कल के दिन तुम्हारा 2000 का लॉस होने वाला है, क्योंकि तुम लोग लॉस में बैठे रहते हो और प्रॉफिट में कुछ करते नहीं हो। प्रॉफिट तो जैसे थोड़ा सा दिखा नहीं कि बाहर, ऐसा नहीं होता। होल्ड योर प्रॉफिट्स, कभी भी डू नॉट होल्ड योर लॉसेस, जस्ट होल्ड योर प्रॉफिट्स। अगर आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दो, ट्रेल करो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बेस्ट चीज है। तो आप उस 1000 की टेंशन मत लो, जो आपने बुक किया है वही आपका प्रॉफिट है। आज 500 का हुआ, कल ऐसे ही ट्रेल करते करते कहीं आपको 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, 12,000 का प्रॉफिट हो जाए। एक भी कैंडल आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आके मार ही नहीं रही है आपका, सीधा सीधा मार्केट जाया जा रहा है ऊपर। तो लंबा सोचो, कभी भी छोटा मत सोचो कि आज मेरा लॉस हो गया तो ऐसे हर बार लॉस हो जाएगा। नहीं होता है लॉस। कभी ना कभी दिन आएगा जब सीधा सीधा मार्केट ऊपर जाएगा और आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते हुए चलोगे। तो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो, जिससे कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, प्रॉफिट्स कभी कम नहीं होंगे इसकी वजह से। चलो आपको ये चीज समझ आई हो होपफुली। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे इसकी, अगर आपको लेना है तो ये 920 का अगर लेवल क्रॉस होता है, ये वाला लेवल अगर क्रॉस होता है, तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो यहाँ से 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन में होपफुली आ जाना चाहिए मार्केट, मैक्स टू मैक्स एक हफ्ता, क्योंकि थर्सडे के दिन तो हफ्ते में, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े मूव्स आते हैं, तो थर्सडे के दिन शायद मार्केट ये वाला टारगेट अपना दे देवे। और इसके अगर ऊपर भी जाता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैंडल टू कैंडल आप लोग ट्रेल करते हुए चलना, वो आपके लिए इजी रहेगा, आपके प्रॉफिट बुक होते जाएंगे। और यहाँ से अगर कोई ब्रेक करती है कैंडल, तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना और बस फिर पड़े रहने देना, क्योंकि ये सब स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स वैसे भी डिलीवरी में पड़े रहते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भर मान लो, उतने के लिए खरीद के चलते हैं अपन। तो एक तो ये स्टॉक हो गया, ये अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है। इसमें भी सेम चीज, ये रहा कप, ये रहा हैंडल, स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर इसको जो ब्रेक करे कैंडल उसके कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल थोड़ी बड़ी होती है, तो आप उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, वो सबसे बेस्ट चीज है। तो एक और ये स्टॉक हो गया अडानी एंटरप्राइजेस। और भी मैं आपको बता देता हूँ, अपोलो हॉस्पिटल्स, हाँ ये थोड़ा नया स्टॉक, ये देखो नई तरीके की चीज। ये यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ है और जस्ट यहाँ पे आके इसने वापस रीटेस्ट किया है। इस रीटेस्ट पे आप वापस एंट्री ले सकते हो। मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्या करो कि ये वाला स्विंग जब ब्रेक हो जाओ ना, उसके बाद से आप लोग ट्रेड लो और यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना। और अगर यहाँ से वापस रीटेस्ट होके जाने लग जाए मार्केट, अगर ऐसी कोई कैंडल दिखे, ग्रीन कलर की कैंडल और ऐसी लंबी वीक वाली कैंडल, तो आप उस वीक वाली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ये जो सपोर्ट रीजन है इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आपको अपोलो हॉस्पिटल का भी बता दिया मैंने। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरे की, जो कि है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स में भी अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पे भी कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। ये देखो, ये कप और इसका हैंडल, और ये वापस मार्केट रीटेस्ट करने आ रहा है अपनी नेकलाइन को। ये इसको नेकलाइन कहता है। ये नेकलाइन को वापस रीटेस्ट करने आ रहा है। यहाँ पे अगर मजबूत ग्रीन कैंडल मिले बिना विक की, या फिर छोटी छोटी विक की, तो आप प्रेफर करो इसको बाय करना। या फिर एक रिजेक्शन वाली ग्रीन कैंडल मिले, यहाँ पे नीचे रिजेक्शन आ रहा है और ऊपर की जो बॉडी है वो पूरी ग्रीन है, तो आप बाय कर सकते हो यहाँ पे। बाकी ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये फेक ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि कप एंड हैंडल में बहुत कम होता है, 70 to 80% सही जाता है कप एंड हैंडल। और भले ही वो बड़ा टाइम फ्रेम हो या छोटा टाइम फ्रेम हो, कप एंड हैंडल सही जाने वाला है। यहाँ से ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से डायरेक्ट मार्केट अब रीटेस्ट करने ही आ रहा है। रीटेस्ट करने आया तो यहाँ से आप बाय करो। ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है 293 वाली, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो और ऊपर के टारगेट के लिए जाने दे सकते हो। अभी क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका टारगेट एज सच मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा अभी फिलहाल, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि आप ये देखो ये बहुत पुराना ये जोन है, जो कि तब से अपने जोन में ही था और उसके बाद से ऑल टाइम हाई पे चला गया। ये काफ़ी अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है और अपने जो प्रीवियस हाइस थे वहाँ से भी अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है इसको। तो ये और ऊपर जाने के चांसेस है।
पर जैसा कि मैंने आपको बोला कि ट्रेल करते करते चलना, मैं तो कह रहा हूँ कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना अपना। कैंडल टू कैंडल कैसे की, जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ। स्टॉक है अपना अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में भी देखो सेम चीज, ये कप एंड हैंडल बन रहा है, ये कप और इसका हैंडल, और ये जो कप की जो हाइट है यहीं तक का अपना पहला टारगेट है। इसके प्रीवियस वाले में भी आप देख लेना, वहीं तक का पहला टारगेट रखना अपना, जितनी आपकी कप की हाइट है। और यहाँ पे देखो, हाँ मैंने जैसे कि प्रीवियस में एग्जांपल दिया था, अगर रेड कैंडल ब्रेक करे तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं है नेकलाइन का। यहाँ पे ये कैंडल चालू ही ऊपर से हुई है, ऊपर से चालू होकर नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो इसकी क्लोजिंग तो नीचे है ना भाई, लेवल के नीचे क्लोजिंग। अब कोई कोई लोग क्या होता है, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट देवे, भले रेड हो कि ग्रीन हो, ये सब मार्केट के ट्रैप्स होते हैं दिखाने के लिए। क्योंकि जो ज्यादा अकलमंद लोग होते हैं ना, वो खाली चार्ट ही देखते हैं, साइकोलॉजी लॉजिक कुछ नहीं लगाते, तो उन्हीं का पैसा ज्यादा मार्केट खाता है। तो ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, ये कैंडल वापस अंदर आई है, ऊपर बायर्स लेके गए थे पर वापस अंदर क्लोजिंग मिली, इसका मतलब कि सेलर्स डोमिनेटिंग है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज दे, तो आप या तो इस रेड कैंडल के नीचे, या फिर ये जो रेड लाइन दिख रही है यहाँ पे 5, 6, 7 पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो, और आपका टारगेट होगा इस कप के हाइट जितना, इस कप की हाइट जितना आपका पहला टारगेट होगा। यहाँ तक 660 तक ले लेना पहला टारगेट, ज़्यादा ऊपर तक मत लेना, थोड़ा सा बफर करके रखना अपना 660 तक। तो ये थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स, जिन पे आप पहले खुद एनालाइज करना। मैंने खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया, मैंने आपको ये नहीं बोला कि अभी जाके खरीद ही लो। एक बार खुद भी एनालाइज करना, उसके बाद से लेना, क्योंकि अभी सब चीज़ें ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट्स फेल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो होपफुली आपको ये स्विंग ट्रेडिंग वाला भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे वीडियोस के लिए अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। अपन सबको एक साथ आगे बढ़ना है और एक साथ ट्रेडर बनना है। चलो बाय एंड टेक केयर भाई लोग। चलो बाय एंड टेक केयर भाई लोग।